तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। तो इसके पहले कि हम छोटा शकील के उसका जो हम नाम की बात शुरू करें, हमेशा की तरह आप सबको, मेरे जो पंजाबी व्यूअर्स हैं, उनको फिर एक बार बताना याद करवाना चाहेंगे कि आज की पंजाबी सेगमेंट में हमने जो बड़े लेवल पे 30 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफ़र की गई है पंजाब पुलिस ने। बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। मानसा में बदलियाँ हुई हैं, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर बदले गए। बहुत अहम स्टोरी है आप सबके देखने के लिए, तो पंजाबी में ज़रूर देखिए और उसका लिंक भी हम आज की डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत अजीब किस्म का किस्सा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने भी कुछ दिन पहले पहली बार सुना। छोटा शकील का नाम आप सबने बहुत सुना। कैसे मुंबई में उसकी दोस्ती होती है दाऊद इब्राहिम से, फिर उसके साथ दुबई में जाके उनकी दोस्ती और गहरी होती है, और एक समय वो आ जाता है जब छोटा शकील पूरी डी कंपनी का माउथ पीस बन जाता है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डी कंपनी का। दाऊद इब्राहिम की आँख कान सब कुछ बन जाता है, और उसकी वजह से दाऊद के भाई तक नाराज़ होते हैं कि दाऊद शकील के ऊपर इतना भरोसा क्यों करता है। वो इग्नोर करने लगे। अनीस से शकील की नहीं बनती थी, नूरा से नहीं बनती थी, छोटा राजन की नहीं बनती थी। तो बहुत ये भी कहते हैं लोग कि छोटा राजन के साथ जो दाऊद की दुश्मनी हुई, उसके पीछे भी शायद कहीं शकील फैक्टर था। तो मुंबई में जितने बड़े बड़े कांड हुए, सब में शकील का नाम सबसे ऊपर आता रहा। हाई प्रोफाइल मर्डर, फिल्म इंडस्ट्री के, बिल्डर लोगों के, दूसरे तीसरे, सब में छोटा शकील की रोल की बात होती रही। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है एक और शकील भी था, जो छोटा शकील की आवाज़ की हूबहू नकल करता था। वही उसका बोलने का अंदाज, और वो आदमी शकील के नाम से मुंबई में और गुजरात में लोगों को फ़ोन करके वसूली किया करता था। 15 साल तक उसने शकील की आवाज़ निकाल के अपना और अपने गैंग का धंधा चलाया, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। पकड़ा गया, मार पिटाई हुई, माफ़ी मांग ली, और फिर शकील का दोस्त बन गया। ये कहानी है दूसरे शकील की। नाम उसका भी शकील है, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खोटा शकील के नाम से मशहूर हो गया। छोटा शकील, खोटा शकील। तो आज आपको कहानी सुनाएगी खोटा शकील की। कौन था, कैसे वो छोटे का खोटा बन गया। बात पुरानी है, 80s के शुरू की, 81-82 के दिनों की, जब छोटा शकील का दाऊद के घर के पास टेमकर मोहल्ला में एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था ट्रैवलिंग का। तो वहाँ पे जो दाऊद गैंग के लोग बैठते थे, नूरा वहाँ अक्सर बैठा करता था। तो सब लोगों का वहाँ पे अड्डा था। 84 में जब दाऊद दुबई शिफ्ट हो जाता है, तो छोटा शकील का धंधा वहीं पे चलता रहता है। नूरा भी काफ़ी साल तक वहाँ पे ऑपरेट करता रहा। इनका एक शख्स था जो दाऊद फैमिली के काफ़ी क्लोज था, उसको सब कहते थे अहमद साहब, अहमद कौसर। उसके 5-6 बेटे थे, उसके 5, उनमें से सबसे बड़ा था नासिर। तो बाकी जो बेटे थे उनमें से एक शकील, एक रईस, एक सबसे छोटा अकील, ये उनको कालिया भी कहते थे, रईस कालिया, अकील कालिया। और इनका एक कॉमन फ्रेंड था मजीद बलोची। तो ये लोग सब टेमकर मोहल्ला में छोटा शकील की दुकान पे, ऑफिस पे बैठा करते थे। नासिर के साथ छोटा शकील की दोस्ती हो जाती है। और अब देखिए कि जब बड़ा भाई
छोटा शकील का दोस्त है। और छोटा शकील आहिस्ता आहिस्ता दाऊद के करीब आने लग गया था 84 के बाद, जब दाऊद देश छोड़ के दुबई चला जाता है। अब देखिए, इनके साथ, अपने बाप के साथ, बड़े भाई नासिर के साथ, छोटा भाई शकील जो बाद में खोटा शकील बना, वो शकील भी साथ में बैठा करता था। अब इस शख्स के, यंगस्टर के दिमाग में क्या आया, वो छोटा था उम्र से, बड़ा भाई शकील का दोस्त था नासिर। तो जब जैसे जैसे छोटा शकील बात करता था तो ये खोटा शकील उसकी आवाज़, उसका बात करने का तरीका बहुत गौर से सुनता था और घर आके उसकी नकल लगा के शीशे के सामने खड़ा होके छोटा शकील की तरह बात करने का अभ्यास किया करता। दिमागी आदमी था। और देखिए आगे बात कैसे बढ़ती है। उसके बाद जब नासिर छोटा शकील के साथ दुबई चला जाता है तो उसका भाई शकील वो भी दुबई चला जाता है। और बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प कैसे करता है। अब दाऊद के ऑफिस में, जो दुबई में था उस समय पे, पर्ल सेंटर में, वहाँ पे बहुत से लोगों के मैटर आते थे जो छोटा शकील सुना करता था। और कई मैटर ऐसे होते थे जिनमें छोटा शकील कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता था। और नासिर उसके साथ उसका खास दोस्त था, जोड़ीदार था, वो सब किस्से सुनता रहता था। जहाँ उसको लगता था कि इस केस में शायद आने वाले महीने 2 महीने में छोटा शकील हाथ डालने वाला नहीं है, तो वो अपने भाई शकील को, जो दुबई में रहता था, उसको पूरे केस की जानकारी दे देता था कि मुंबई के फ़लाँ इलाके का फ़लाँ बिल्डर, उसका उस आदमी के साथ झगड़ा है, वो आदमी हमारे पास आया था, छोटा शकील ने उसको बोला कि हाँ हम देखेंगे। लेकिन जो शख्स आया था वो बिल्डर का नाम पता लेके सब उसका फ़ोन नंबर वगैरह छोड़ के जाते थे ऑफिस में छोटा शकील के पास कि इस आदमी के साथ हमारा डिस्प्यूट है, ये सेटलमेंट करवाना है। ये लोग, छोटा शकील जो था उसको उसका बड़ा भाई नासिर पूरी डिटेल दे देता था। और छोटा शकील दुबई से अपने ऑफिस में दुबई के नंबर से मुंबई में फ़ोन करता था। और क्योंकि उसने महारत हासिल कर ली थी छोटा शकील की आवाज़ निकालने की और छोटा शकील के अंदाज में बात करने की, उसी किस्म के डराने धमकाने की, गालियाँ देने की, उसी किस्म की गालियाँ जो छोटा शकील देता था वो छोटा शकील ने भी सीख ली। और इनका बहुत बढ़िया धंधा चला। तो फ़ोन करता था, मैं शकील बोल रहा हूँ दुबई से, तुम्हारा उस आदमी के साथ मैटर है, वो इतने में सुलटा लो, नहीं तो क्या होगा तुम्हें मालूम है। अब उस बिल्डर को या उस डॉक्टर को या और बड़े आदमी को मालूम था कि उसका किसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। उसको ये भी पता होता था कि मेरा दुश्मन दुबई जाके आया है, मेरा ज़रूर केस लेके गया होगा। और उसके बाद जो दुबई से फ़ोन आता है, छोटा शकील के नाम से फ़ोन किया जाता है। और वो जो छोटा शकील था वो कहता था, मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ और ये तुम्हारा मसला सुलझाओ, नहीं तो देखो क्या होगा। तो उस आदमी डर के बेचारा पैसे दे देता था। बाद में कहीं दूसरा आदमी जब फिर छोटा शकील को अप्रोच करता है 2 महीने 3 महीने के बाद कि भाई आपके पास हम आए थे, काम अभी तक हुआ नहीं, तो फिर छोटा शकील फ़ोन करता है। वो बिल्डर या दूसरा आदमी वो आगे से बोलता है कि भाई साहब आपका पहले फ़ोन आया था, मैंने तो इतने पैसे दे दिए, फला आदमी आके ले भी गया। अब ये तो ढूंढे कि हमने तो कभी फ़ोन किया नहीं, किसी को पैसे लेने नहीं भेजा। ये क्या किसी के समझ में नहीं आता था ये सब हो क्या रहा है। अब अंदर की बात छोटा शकील को क्या मालूम कि उसके साथ बैठने वाला नासिर भाई वो खुद अपने भाई को पूरी इंफॉर्मेशन अंदर की दे रहा है। चुपके चुपके करते उन्होंने अपना और साथीदार मिलाने शुरू कर दिए मुंबई में, जिनमें सबसे बड़ा था पप्पू शालीमार। पप्पू शालीमार का एक होटल था, शालीमार होटल, लिंकिंग रोड बांद्रा में। वहाँ पे जंक्शन है, एसवी रोड, लिंकिंग रोड और गुरु नानक पेट्रोल पंप है, जहाँ से बांद्रा शुरू हो जाता है खार की तरफ जाने के लिए।
वहाँ पे पर्स राइट साइड में एक फर्नीचर की दुकान थी, बहुत बड़ी कॉर्नर पे। उसके साथ थोड़ा आगे जाके 3-4 दुकान छोड़ के पर्शियन दरबार करके रेस्टोरेंट था, और उसके 2-3 दुकान छोड़ के एक सिंध पंजाब करके रेस्टोरेंट था। तो वहाँ के जो सिंध पंजाब और शालीमार के ऑपोजिट रोड की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सोने की दुकान था, शोरूम था, उसके साथ रेस्टोरेंट था शालीमार। बहुत चलता था। रात के टाइम पे तो फुटपाथ पे कुर्सियाँ लगा के लोग खाना आते थे, उसके खाने की तारीफ थी, नाम था। और इसी शख्स का पप्पू शालीमार, उसके होटल का रेस्टोरेंट का नाम शालीमार से उसको लोग पप्पू शालीमार कहने लग गए। उसका भिंडी बाज़ार में भी एक रेडीमेड जो हम फास्ट फूड कह देते हैं, उसका भी एक उसका अड्डा था वहाँ पे, वो भी बहुत चलता था अपने ज़माने में। खैर, अब पप्पू शालीमार उसके लिंक बहुत थे, बड़े अमीर लोग, फैमिलीज बड़ी वहाँ पे खाना खाने आती थी। किसी का कोई ना कोई डिस्प्यूट होना तो हवा फैला दी थी मार्केट में कि पप्पू शालीमार जो है छोटा शकील के करीब है। अब किसी को क्या मालूम कि जिस शकील की वो बात कर रहे हैं वो असली छोटा शकील नहीं, खोटा शकील है। तो अंदर की बातें सब निकाल के, लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल के पप्पू शालीमार दुबई खोटा शकील को देता था। और खोटा शकील छोटा शकील के नाम से फ़ोन करके मसले सुलझाने लग गया। करोड़ों रुपये कमाए इन लोगों ने। और अल्टीमेटली कहते हैं ना, ऐसी बातें ज़्यादा देर छिपी नहीं रहती। अब छोटा शकील को कभी भी शक नहीं होता था कि वो मसले जो एक समय मेरे पास आते हैं, कुछ दिनों के बाद वहाँ से वसूली भी हो जाती है, सेटलमेंट भी हो जाती है, और मैं किसी को फ़ोन करता नहीं। और वहाँ पे उसने कुछ लोगों से जब हुआ तो उसने उनको आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए कह दिया छोटा शकील ने। उनमें से एक बिल्डर भी था लोखंड वाला एरिया का। उसने किया कि भाई आपका फ़ोन आया था, सॉरी मैं अटेंड नहीं कर सका, बताइए। छोटा शकील कहने लगा मैंने तो फ़ोन किया ही नहीं आपको, क्या मसला है आपका। उसने पूरी कहानी सुनाई। तो छोटा शकील ने बोला एक काम करो, अब जब फ़ोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना आप, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तो जब खोटा शकील का फ़ोन गया कुछ दिनों के बाद, उस बिल्डर ने रिकॉर्ड कर लिया उस ज़माने में। तो वो रिकॉर्डिंग उसने अपने किसी आदमी के थ्रू छोटा शकील के पास पहुंचा दी। अब छोटा शकील ने भी दुनिया देखी थी, आवाज़ सुनते ही पहचान गया कि ये काम किसी और का नहीं, नासिर के भाई शकील का काम है। अब फिर उनको ढूंढना शुरू किया गया, पकड़ा गया, मारा गया। लेकिन पुराने रिश्ते ऐसे थे, उनका बाप अहमद साहब जिसको बोलते थे वो बीच में पड़ा। एक इनका और कॉमन फ्रेंड जिसका मैंने नाम लिया, मजीद बलोची, वो बीच में पड़ा। तो इनका माफ़ी मंगवा लिया कि चलो बच्चे हैं, गलती कर दिया, को बड़ा तो नहीं किया। तो ऐसा करके वो शख्स को पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद ये जब कहते हैं ना आदत लग जाती है, वो हटती नहीं। तो पप्पू शालीमार और ये बलूची भी थोड़ा पैसे कमाने के चक्कर में वो भी खोटा शकील के साथ गैंग मेंबर बन गया। इसी तरह एक अकबर लाला था वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था। एक एजाज चाय पाव था, वो भी उसी इलाके का रहने वाला था। तो ये इन लोगों के साथ मिलके एक गैंग बना लिया इन्होंने। इरफान गोगा के दोस्त थे सब लोग ये। तो इन लोगों ने पूरा अपना गैंग बना के खोटा शकील की आवाज़ से छोटे मोटे काम पूरे मुंबई में, गुजरात में करते रहे। झगड़ा होने के बाद भी 93 का ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद पूरे इन लोगों को दुबई छोड़ के कराची जाना पड़ता है। तो नासिर, क्योंकि उसकी छोटा शकील से दोस्ती थी, दाऊद इब्राहिम के भी करीब था, तो वो शख्स भी दुबई छोड़ के छोटा शकील के साथ कराची चला जाता है। और कराची अब दोस्ती है तो छोड़ी नहीं जाती। और छोटा शकील बैठ गया, खोटा शकील बैठ गया दुबई में, वो कराची नहीं गया। उसने मौका मिल गया, अब तो छोटा शकील दुबई में नहीं था, कराची में बैठा था। और
डर भी नहीं था कि मुझे भी पकड़ के मारेंगे जो कुछ करेंगे। उसने 2000 तक, और देखिए 93 से 2000 तक उसने अपने भाइयों के साथ मिलके, जिनमें एक भाई रईस भी था, उसका नाम रईस था, तो उसके साथ मिलके इन्होंने काफ़ी छोटे बड़े लोगों से छोटा शकील की आवाज़ निकाल के पैसे वसूली का धंधा जारी रखा। फिर छोटा शकील को जब दोबारा गुस्सा आता है तो वो कहते हैं अब इल्ज़ाम तो छोटा राजन पे भी लगा, तो रईस का मर्डर मुंबई में इमामबाड़ा में हो जाता है 2000 में। एजाज लकड़ावाला ने उसको मरवाया। अब एजाज लकड़ावाला को किसने कहा उसको मारने के लिए, ये कभी भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अंडरवर्ल्ड की माने तो कहा जाता है वो छोटा शकील ने करवाया। तो ये इनकी दुश्मनियाँ अंडरवर्ल्ड की, और रईस के मरने के बाद पैसा बहुत था उसके पास, तो छोटा शकील ने अपने भाई की मौत के बाद उसकी बीवी से शादी कर ली, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत थी, पैसा बहुत कमा के रखा हुआ था। तो उसी टाइम पे थोड़े दिनों के बाद कराची में ही नासिर की मौत भी हो जाती है, लेकिन उसमें कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया, वो नेचुरल डेथ वहाँ पे मरा। लेकिन मजीद बलोची आज भी दुबई मुंबई छोड़ के दुबई से वो कराची में बैठा है, आज भी छोटा शकील के साथ है, उसके काम करता है, उसका बॉडीगार्ड की तरह साथ में रहता है। तो दोस्तों ये कहानियाँ हैं अंडरवर्ल्ड की, अनसुनी कहानियाँ, जो किसी के नाम से कैसे पैसा वसूली चलती रहती है। आवाज़ का कमाल है, और कई सारे ऐसे केस बाद में पता चले जहाँ पे छोटा शकील का कोई रोल नहीं था, उसकी आवाज़ निकाल के छोटा शकील काम कर गया। शायद इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी खोटा पैसा भी चल जाता है। कुछ इसी तरह छोटा शकील, शकील का नाम इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड में चलता रहा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।